तो कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले कि रोमन रेस के क्या प्लान है रॉयल रंबल के लिए और क्या सैमी ज़ैन जीतने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो की। अगर आपको पता होगा तो डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो इस वक्त WWE के सबसे बड़े हिल सुपरस्टार में से एक है और WWE ने अब उनके नाम से एक टॉयलेट पेपर रिलीज़ कर दिया है, यानी वो गांड धोने का कागज हम ऐसा कह सकते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादातर वो यूज़ नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा रिच लोग हैं वो यूज़ करते हैं। और वो टॉयलेट पेपर WWE ने सस्ती कीमत पे नहीं रखा, लगभग $12 $12.99 यानी लगभग $13 का ये एक रोल रखा है टॉयलेट पेपर का। अब अभी डॉलर का रेट फिलहाल क्या चलो 89 चलो, तो उस हिसाब से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने रुपये होते हैं $13 के। और इस वक्त उनकी फ्यूड रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट के साथ भी चालू है और उनका मैच भी होने वाला है, रिया रिप्ली वर्सेस किसका बाद तो लिव मॉर्गन के बीच, और डोमिनिक मिस्टीरियो शार्क केज में बंद रहेंगे। तो ये मैच भी देखने लायक होगा बैड वर्ल्ड पेपर में संडे को रात को 3 बजे देख लेना हो जाके। तो ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि WWE के क्या प्लान्स है रोमन रेंस के लिए। तो सबसे पहले जब से रोमन रेंस ने रिटर्न किया है, उन्होंने अभी तक कोई टेलीवाइज मैच नहीं लड़ा है। वो सिर्फ आके ब्लड लाइन के ऊपर अटैक किया उन्होंने 2 बार और एक बार खुद अटैक सहन किया। उसके बाद से WWE ने रोमन रेंस को बैड ब्लड में कोडी रोड्स के साथ एक टैग टीम मैच में डाला। उनके खिलाफ होगी जेकब फाटू और सोलो सिका, और ये मैच में के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इससे पहले हम बात कर ले कि रोमन रेंस के क्या प्लान्स है। तो रोमन रेंस का शेड्यूल WWE ने रिलीज़ कर दिया है। तो सबसे पहले WWE ने बैड ब्लड में बुक करेगी, उसके बाद उन्हें बुक करेगी सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम में, और शायद वो वॉर गेम्स मैच में भी हो सकते हैं, न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन के बीच में मैच। और उसके बाद उन्हें WWE ने रॉयल नंबर पेपर व्यू के लिए भी बुक किया है, क्योंकि 2020 के बाद रोमन रेंस ने कोई रॉयल नंबर पेपर व्यू में एंट्रेंस नहीं दी थी। सिर्फ वो पेपर व्यू में लड़े थे, लेकिन रॉयल नंबर मैच में वो लड़े नहीं थे, क्योंकि तब वो चैंपियन थे। और 2015 में जब से उन्होंने रॉयल नंबर जीता, उसके बाद उन्होंने एक भी रॉयल नंबर नहीं जीता। तो ठीक है, अब हमारे सामने एक खबर आ रही है कि अगर आपने ये हफ्ते का रॉ का एपिसोड देखा होगा तो ब्रॉन स्ट्रोमन को पॉसिबली एक स्पॉट पे इंजरी हो गई है। अगर आपने देखा होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन एक स्प्लैश लगाना चाहते थे टॉप रोप के ऊपर से, लेकिन वो लगा नहीं पाए क्योंकि वो चढ़ने में असमर्थ थे। और इसी वजह से WWE के सुपरस्टार्स ने या फिर जो रेसलिंग ऑब्जर्वर है उन्होंने ऐसा कहा कि ब्रॉन स्ट्रोमन को उनके घुटने में एक इंजरी हुई है, और वो इंजरी कितनी सीरियस है WWE ने अभी तक ये प्रॉपरली बताया नहीं। और प्रॉपरली इसी वजह से WWE ने शायद मैच भी जल्दी ख़त्म किया। अगर आपको पता होगा तो ब्रॉन स्ट्रोमन को बैक स्टेज चलते के जाने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने ये मैच तब भी कैरी किया। क्योंकि सेथ रॉलिंस का रिटर्न होने वाला था। सेथ रॉलिंस ने अटैक भी किया ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, और उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन की मदद की है मैच में जीतने के लिए। और दोनों ही सुपरस्टार ने रैम्प के ऊपर स्टैंड टॉल किया, और अब हमें ऐसे सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड की एक बहुत बड़ी फ्यूड देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, और अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि एजे स्टाइल्स के बारे में। जब से एजे स्टाइल ने आई क्विट मैच हारा है कोडी रोड्स के खिलाफ बैकलैश में, या फिर हम कह सकते हैं कोई दूसरा पेपर व्यू था, शायद बैकलैश नहीं था, तो तब से एजे स्टाइल WWE टेलीविजन से गायब है। लेकिन WWE के लाइव इवेंट्स में एजे स्टाइल ने कंटिन्यूसली रेसलिंग करना चालू रखा है। जब उनका यूरोप टूर था तो उन्होंने शिंसुके नाकामुरा और कोडी रोड्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल थ्रेट मैचेस भी दिए, और वो मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और अब WWE के पास प्लान्स है एजे स्टाइल का रिटर्न कराने के लिए, और WWE के पास ये भी प्लान्स है कि एजे स्टाइल एक फेस सुपरस्टार के तौर पे रिटर्न करें। क्योंकि WWE जब तक एजे स्टाइल हिल सुपरस्टार है, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी एक सुपरस्टार को हरा पाएंगे, क्योंकि कोडी रोड्स इस वक्त कंपनी के सबसे बड़े फेस है, और अगर उन्हें हराना है तो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार लगेगा। और एजे स्टाइल वो लेवल के सुपरस्टार है, लेकिन हिल सुपरस्टार या हिल एजे स्टाइल ऐसा कर पाएंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो ठीक है, इसके बाद हमारी खबर सामने आ रही है कि LA नाइट के बारे में। LA नाइट की फिलहाल फ्यूड चालू है अंद्रादे और कार्मेलो हेज के साथ अपने US टाइटल के लिए। उन्होंने पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड पे वो मैच में इंटरफेयर करके अंद्रादे को मैच भी कॉस्ट कराया था। US टाइटलशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर का मैच उन्होंने कॉस्ट कराया था। इसकी वजह से उनकी अब ट्रिपल थ्रेट मैच में भी अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ सकता है LA नाइट को। और एक खबर और सामने आ रही है कि ये फ्यूड खत्म होने के बाद LA नाइट पॉसिबली रेंडी ऑर्टन के सामने अपना टाइटल डिफेंड करते हुए दिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सामने से जाके खुद रेंडी ऑर्टन को चैलेंज करे कि भाई रेंडी ऑर्टन, मैं तेरे खिलाफ अपना US टाइटल चैंपियनशिप
को दाव पे रखना चाहता हूँ और मैं तुझे अपना ड्रीम अपोनेंट मानता हूँ, ऐसा एलए नाइट कर सकते हैं। क्योंकि एलए नाइट ने अभी तक रेंडी ऑर्टन को सिर्फ एक मल्टी% मैच में फेस किया था, जिसमें रेंडी ऑर्टन, रोमन रेंज, एजे स्टाइल और एलए नाइट खुद थे। और इसी वजह से वो चाह सकते हैं कि उन्हें एक 1-on-1 मैच मिले रेंडी ऑर्टन के खिलाफ। तो ठीक है, अब रेंडी ऑर्टन की बात चल रही तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा दिनों से आ रही है और रोमन रेंज वो सुपरस्टार नहीं होंगे जो कोडी रोड्स को हरा के अपना टाइटल वापस जीतेंगे। तो पॉसिबली वो सुपरस्टार हो सकते हैं रेंडी ऑर्टन, जो कोडी रोड्स को डिथ्रोन करेंगे और नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियनशिप के ऊपर अपना नाम लिखाएंगे, जीत जाएंगे। उसके बाद कोडी रोड्स के खिलाफ वो उनकी फ्यूड तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो कर लेंगे अपना हील टर्न। क्यों करेंगे? क्योंकि रोमन रेंज ने एक बार उनके ऊपर अटैक किया होगा और इसी वजह से कोडी रोड्स ने बचाने नहीं आएंगे और वो हील टर्न कर लेंगे। और फिर हील टर्न करने के बाद कोडी रोड्स को बचाने आएंगे जॉन सीना, और हमें देखने के लिए मिलेगा जॉन सीना वर्सेस रेंडी ऑर्टन का एक लास्ट टाइम एक ज़बरदस्त फ्यूड। और ये फ्यूड में कोडी रोड्स की टाइटल जो रेंडी ऑर्टन के पास रहेगा वो जॉन सीना जीत लेंगे रेंडी ऑर्टन से और 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएंगे, ऐसा WWE के प्लान्स चल रहे हैं। तो ठीक है, और अगले हफ्ते होने वाले गुंथर के वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। गुंथर ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद सैमी ज़ेन को अपने वर्ल्ड टाइटल के लिए अगले रॉ के एपिसोड में मैच दे दिया है और पॉसिबली WWE का क्या प्लान्स हो सकते हैं गुंथर और सैमी ज़ेन के, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले कि गुंथर चैम्पियनशिप हार सकते हैं क्या? तो क्यों नहीं हार सकते भाई, सैमी ज़ेन ने उन्हें रेसलमेनिया में भी हरा चुके हैं। पर गुंथर का टाइटल रेंज तो इतना छोटा नहीं हो सकता कि वो दूसरे ही टाइटल डिफेंस पे अपना टाइटल हारेंगे। और सैमी ज़ेन को भी एक टाइटल की ज़रूरत है काफ़ी दिनों से। क्योंकि सैमी ज़ेन ने कभी वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता WWE में। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप जीत रखी है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जीत रखी है और टैग टीम चैम्पियनशिप जीत रखे हैं। अब उन्हें वर्ल्ड चैम्पियनशिप चाहिए उनका ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी कारण हो सकता है कि सैमी ज़ेन जीत सकते हैं और सैमी ज़ेन जीतने भी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगली खबर और सबसे मेन खबर, अगर आपको पता होगा तो अगले स्मैकडाउन के एपिसोड पे ब्लड लाइन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस DIY का एक टैग टीम चैम्पियनशिप के लैडर मैच होने वाला है। और ये मैच में रोमन रेंज और कोडी रोड्स मिलके इंटरफेयर कर सकते हैं। किसके ऊपर अटैक कर सकते हो? जेकब फाटू और सोलो सिकोआ के बीच ऊपर। क्यों? क्योंकि टामा टोंगा लाया तो वहाँ पे अपने टाइटल डिफेंड करने में बिजी होंगे और इस कारण ये दोनों सुपरस्टार के ऊपर अटैक करके नहीं, जेकब फाटू और सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक करके रोमन रेंज और कोडी रोड्स उनके लिए एक फेयर एंड स्क्वायर मैच रख सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद रोमन रेंज उन्हें मारते हुए बैक स्टेज ले जा सकते हैं और फिर वापस आके टामा टोंगा लाए के ऊपर अटैक करके उन्हें उनके टाइटल कॉस्ट करा सकते हैं। क्यों टाइटल कॉस्ट करा सकते हैं? क्योंकि वो द न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में एक फ्यूड चाहते हैं या फिर एक फ्यूड करना चाहते हैं, WWE के प्लान्स है। और फिर उसके बाद हमें काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी हिटअप राइवलरी देखने के लिए मिलेगी। और फिर इसके बाद का अगला पेपर व्यू कौन सा है? तो क्राउन ज्वेल, और वहाँ पे हमें जिमी ऊसो का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है।